प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर के जीव के वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को उस अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने समर्पित करें कि हमारा जीवित और सामर्थी प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। इस संध्या काल में प्रभु राजा फिर से एक बार आपने अपने अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आने का हमें हियाव दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने खुदावंत राजा यीशु फिर एक बार प्रभु हम पर ऐसा अनुग्रह किया प्रभु जी। दयालु खुदावंत राजा कि प्रभु हम इस जिंदों की जमी पर जीवित रह करके आपके उस ओ प्रभु परमेश्वर अद्भुत कामों का वर्णन कर सके प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा का वर्णन कर सके प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभु आपकी बड़ाई कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु राजा। पिता परमेश्वर पूरे पिछले सप्ताह भर आपने हमें बचाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप महिमा आदर इज्जत और जलाल के योग्य परमेश्वर है। सिंहासन पर विराजने वाले, तेजों में सिंहासन पर करूबों से छाए हुए सिंहासन पर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आपको महिमा मिले, आपकी महिमा मिले, महिमा मिले, महिमा मिले प्रभु जी। आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन को प्रभु राजा ओ प्रभु मुनादी करते हैं, मनन करते हैं प्रभु राजा, आपके इस जीवते वचन के द्वारा प्रभु राजा ओ प्रभु राजा लोगों को आशीष मिलने पाए प्रभु राजा। आपका यह जीवित कलाम जो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है प्रभु राजा, जो जीवित है, जो प्रभावशाली है प्रभु राजा, जो गांठ गांठ और कूदे कूदे को वार पार छेद करके प्रभु जीव और आत्मा को अलग करता है प्रभु राजा। ओ प्रभु ये सामर्थी वचन प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा आप स्वयं प्रचार करने वाले प्रभु परमेश्वर है। ओ पवित्र आत्मा वचन के प्रकाशन को समझने में हमारी मदद करना। हम अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान को प्रभु आपको दे देते हैं और आपकी बुद्धि, आपके समझ, आपके ज्ञान को हम ले लेते हैं प्रभु राजा। आपका यह जीवित वचन प्रभु राजा जो जीवन है प्रभु, जो आत्मा है प्रभु राजा, हमारे हृदयों में बसने वाला होने पाए प्रभु जी, हमारे हृदयों में बसने वाला होने पाए प्रभु राजा। यीशु आपका धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं प्रभु जी। ओ सामर्थी प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, महिमा देते प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके जीवते वचन को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु राजा। और खुदावंत यीशु ओ प्रभु राजा, ओ खुदावंत यीशु राजा, डेटा को प्रभु, ओ प्रभु राजा, मीडिया को प्रभु राजा हम आपके पवित्र लहू के बाड़े के नीचे रखते हैं। हर एक रुकावटों को प्रभु, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे किसी और प्रकार की कोई बाधा हो, उन सब को प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हुए प्रभु जी। ओ प्रभु राजा, हर एक बातों में आपकी अधीनता को स्वीकार करके यीशु के नाम में प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा है, पिछले दिनों में हमने पिछले 2 सप्ताह से हम एक बात को लेकर चल रहे हैं आगे, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 23वें वचन को, और पहला भाग था हमारा कि परमेश्वर से आशा रखना, प्रभु यीशु मसीह से आशा रखना। दूसरा जो था, उस आशा को जो हमने यीशु मसीह से रखा है उसे अंगीकार करना, बार बार उस आशा को बोलना, बार बार उस आशा को अंगीकार करना, अर्थात अपने विश्वास का अंगीकार करना, दोहराना, अपने विश्वास को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। और तीसरा भाग जो है वो उस आशा के, उस अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहना है, हमें पकड़ना है दृढ़ता पूर्वक उस अंगीकार को, हमें उस अंगीकार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है, हमें अपने अंगीकार को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना है।
तो आइए हम आज के तीसरे और अंतिम भाग को देखेंगे कि हमें अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। थर्ड पार्ट इज होल्ड फास्ट योर कन्फेशन। होल्ड फास्ट योर कन्फेशन मतलब उस दृढ़ता को कहना चाहिए, दृढ़ता से थामना, बिना हिले, विदाउट वेवरिंग, बिना हिले, बिना कपकपाए, हमें अर्थात क्या कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारी पकड़ जो है वो कमजोर न होने पाए, दृढ़ता पूर्वक उसे थाम कर रखना है, उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देना है। तो आइए आज हम इस बात को देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इब्रानी 10 उसके 23वां वचन में लिखता है कि और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। लेट अस होल्ड फास्ट द प्रोविजन ऑफ आवर फेथ विदाउट वेवरिंग, फॉर ही इज faithful that promise। Hebrews chapter 10 verse 23। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि एक नदी जब बहती है और वो जब उफान में होती है, और यदि उस बहती नदी में कोई व्यक्ति बहती नदी की धारा में बह रहा है, बहते हुए जा रहा है, तेज धारा में वो बहते हुए जा रहा है, और उस तेज धारा में यदि उसे उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी आ जाता है, या किसी प्रकार का एक छोटा सा पतला सा भी एक सहारा उसे मिल जाता है, तो उस सहारे को बड़ी दृढ़ता पूर्वक वो थाम लेता है, बड़ी मजबूती से वो थाम लेता है। वो इसलिए थामता है कि उस तेज बहाव में वो बह न जाए, वो डूबने ना पाए। वैसे ही मेरे अजीजों, हमारे इस जीवन रूपी तेज बहती हुई धारा में हमारी आत्मा भी हमारे उस जीवन की धारा में बहते जा रही है। हमारी आत्मा जो मानवीय आत्मा है, वो आत्मा भी इस जीवन रूपी तेज बहाव की धारा में बहती जा रही है, लेकिन हमें अपने उस आत्मा को इस धारा में डूबने नहीं देना है, इस धारा में उसे नाश नहीं होने देना है, वरन उसे बचाने के लिए हमें एक सहारे को दृढ़ता से मजबूती से थामना है, दृढ़ता से मजबूती से थामे रखना है। जब मेरे मित्रों हमें अपने आत्मा को बचाने की चिंता होती है, तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह को हमें दृढ़ता पूर्वक थामना है। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, हमने यीशु मसीह को अपने आत्मा का उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है और अंगीकार किया है कि यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता है, और अंगीकार किया है कि यीशु मसीह ही क्या है, हमारा उद्धार करता है। और जब इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला है, अर्थात यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, तो मेरे अजीजों, इस अंगीकार को हमें मजबूती से थामना है। हमारा ये अंगीकार किसी प्रकार से हमारे कहना चाहिए किसी प्रकार से हमारे हाथों से फिसल न जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 25वें पद में, रेवलेशन चैप्टर 25 चैप्टर 2 वर्स 25, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, उसको मेरे आने तक थामे रहो। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 25, बट दैट विच ye have already hold fast till I come। that which ye have already, हमारे पास जो
पहले से है, अर्थात हमारा वो अंगीकार, हमारा वो विश्वास, हमारी वो अनंत जीवन की वो आशा जो हमारे पास पहले से है, हमें उसको मजबूती से पकड़ कर रखना है। हमें उसको मजबूती से पकड़ कर रखना है। लेकिन यहां पर यीशु ने कहा, यीशु ये बोलता है कि जो कुछ तुम्हारे पास पहले से है, अर्थात हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारा अंगीकार, जो हमने यीशु को उद्धारकर्ता करके अंगीकार किया था, इन बातों को हमें मजबूती से पकड़ कर रखना है। इन बातों को हमें क्या करना है? मजबूती से पकड़ कर रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हमें इन बातों को मजबूती से पकड़ना है। धन्यवाद हो यीशु का। अगर हम मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो शायद हमारी आत्मा जो है इस जीवन धारा की, इस जीवन धारा के तेज बहाव में जो वो बहते जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो नाश हो जाए। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि आज वर्तमान समय में संसार के चकाचौंध में लोग बहते जा रहे हैं। उन्हें अपने आत्मा के उद्धार की कोई चिंता नहीं है। उन्हें कहना चाहिए कि उन्हें कहना चाहिए कि इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होने जा रहा है, इस शरीर की मृत्यु, शारीरिक मृत्यु के बाद क्या होने जा रहा है। ये पार्थिव देह जब मिट्टी में मिल जाएगा तो वो आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया उसका क्या होगा, इसकी शायद चिंता नहीं है। इसलिए हम उस धारा में बहते जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यदि आपने यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया और उस पर विश्वास करते हैं तो अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ लीजिए। अपने विश्वास को मजबूती से क्या करिए? पकड़ लीजिए। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है, वट एवर यू हैव ऑलरेडी, होल्ड फास्ट। वट एवर यू हैव ऑलरेडी, होल्ड फास्ट। जो कुछ आपके पास में है उसको आप दृढ़ता पूर्वक मजबूती से पकड़ कर रखें ताकि वो फिसल न जाए, वो कहीं चला न जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर में है। आइए एक वचन देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यहां पर एक चीज देखते हैं, हमें किस बात को दृढ़तापूर्वक थाम कर रखना है। हमें किस बात को दृढ़तापूर्वक थाम कर रखना है? पहली बात है जो हमें इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 14वें वचन में मिलता है। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 14वां वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक दृढ़ता से क्या करें? स्थिर रहें, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। Hebrew chapter 3rd chapter verse 14, Bible says like this, for we are made partaker of Christ. We are made partaker of Christ. हम यीशु के साथ में भागी हुए हैं, यीशु के साथ में सहभागी हुए हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ में सहभागी हुए हैं तो अपने उस सहभागिता को बनाए रखने के लिए, अपने उस सहभागिता को बनाए रखने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ना है। हमें अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ना है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अंगीकार किया। रोमियो की पत्री 10 और 9वां वचन, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 बोलता है कि यदि तू उसे प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे
और मन से विश्वास करे तो निश्चय तेरा उद्धार होगा, निश्चय तेरा उद्धार होगा। मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना। जिस दिन शायद हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ होगा, शायद हम कहना चाहिए कि शायद हम जन्म से एक मसीह परिवार में पले बढ़े हैं, शायद हम क्या बोलना चाहिए कि वी बोर्न क्रिश्चियन है हम। हो सकता है, हो सकता है कि प्रभु ने आपको किसी बड़ी बीमारी से आपके परिवार के किसी सदस्य को छुटकारा दिया, तब आपने प्रभु को जीवन दाता करके, तब आपने प्रभु को उद्धारकर्ता करके अंगीकार किया, तब आपने उस पर विश्वास किया। हो सकता है कि प्रभु ने आपके लिए अद्भुत काम किया हो सकता है प्रभु ने आपके लिए आश्चर्य कर्म किया हो, तब आपने प्रभु को अंगीकार किया हो। लेकिन उस समय जब उसने आपको छुटकारा दिया, आपने उसे अंगीकार किया था, अर्थात आपका वो पहला प्रेम जो प्रभु के लिए था, आपका वो पहला प्रेम, आपके होठों पर प्रभु की महिमा आ रही थी, आपके होठों के द्वारा प्रभु की बढ़ाई हो रही थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह की बातें, वो आरंभिक दिनों की वो सारी अच्छी बातें जो आपके होठों से प्रभु की महिमा और उसकी बढ़ाई के लिए निकल रही थी, क्या आज वही महिमा, वही बढ़ाई आपके होठों से प्रभु के लिए निकल रही है, प्रभु के लिए निकल रही। इसलिए मेरे मित्रों, हमें उस आरंभिक प्रेम को जो हमने यीशु मसीह को उद्धार करता और समय में यीशु मसीह को उद्धार करता अंगीकार करते समय में उसके साथ जो प्रेम किया था, जो आरंभिक प्रेम है, उस प्रेम को मजबूती से थाम कर रखना है, उस प्रेम को बना करके रखना है, उस प्रेम को हमें बना करके रखना है। तब हम यीशु मसीह के भागी बने रह सकते हैं, यीशु मसीह के साथ पार्टेकर बने रह सकते हैं। भागी बनने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ सहभागिता करने का मतलब क्या है? कि जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, वो अधिकार मेरे और आपके पास भी है। जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, वही अधिकार मेरे और आपके पास भी है। जो यीशु ने किया, वो कार्य मैं और आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें कि जैसे एक कार्यालय से किसी कर्मचारी को उस कार्यालय का प्रतिनिधि बनाकर कहीं किसी मीटिंग में भेजा जाता है, तो उस प्रतिनिधि के पास में उस कार्यालय का संपूर्ण अधिकार होता है, जो उस कार्यालय के मैनेजर का या उस कार्यालय के उच्च अधिकारी के पास में है। वहां जाकर वो निर्णय ले सकता है, वहां जाकर के वो बातें कर सकता है, उसे वहां पर निर्णय लेने का अधिकार रखता है, सब कुछ उसे है। वैसे ही मेरे अजीजों, जब इस संसार में हम उस परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम उस परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम उस परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए, ठहराए गए लोग हैं। जैसा उसने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को इस संसार में मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा, उसे नियुक्त किया, आज मुझको और आपको भी नियुक्त किया है कि हम इस पापी संसार के लोगों को जो भटक रहे हैं, जो नरक की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें बचा सके, उन्हें वापस ला सके। ये अधिकार मुझको और आपको भी दिया गया है, मेरे और आपके पास भी है। ये हमारी सहभागिता है यीशु मसीह के साथ में, ये हमारी सहभागिता है यीशु मसीह के साथ में। अर्थात पहली बात यह है कि हमें उस सहभागिता को बनाए रखने के लिए यीशु के साथ हमारा जो प्रेम है, उसे थाम कर रखना है। यीशु के साथ हमारा जो स्नेह है, उसे थाम कर रखना है। पहला तो यह है कि हमें उस पर हमने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को बनाकर रखना है। दूसरा यह है कि हमें उस प्रेम को जो हमने यीशु मसीह के साथ किया है, उसे थाम कर रखना है, उसे थाम कर रखना है। अपन आगे चलते हैं, आगे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमको
जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 21वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकी कलीसिया को कि अच्छी बातों को थाम कर रखना, अच्छी बातों को थामे रखना, पकड़े रहना, अच्छी बातों को। अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें क्या है? क्या है अच्छी बातें? यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं, यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो अच्छी बातें हैं। यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर लोगों को जो शिक्षाएं दी हैं, यीशु मसीह ने इस संसार में रह करके लोगों को जिस मार्ग में चलने का मार्गदर्शन दिया है, मेरे अजीजों, उन बातों को हमें थाम कर रखना है, उन बातों को हमें थाम कर रखना है, उन बातों को पकड़े रहना है और उसकी प्रतिज्ञाओं को थाम कर रखना है। वो जरूर हमारे लिए पूरी होगी। उन पर विश्वास करना है, उन पर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हम जो हैं, हम क्या करते हैं? हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम रूप को देखकर नहीं चलते। यदि हम दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय के 7वें पद को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7 को, तो वहां पे लिखा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। अर्थात अगर अपन देखें पुराने नियम की ओर अगर अपन चलते हैं तो यदि हम इब्राहिम के जीवन के बारे में देखें, इब्राहिम के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और आकाश के तारागणों को दिखा करके उससे कहता है कि क्या तू इन तारों को गिन सकता है? मैं तेरे वंश को इन तारों के समान बढ़ाऊंगा, समुद्र की धूलि के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे अजीजों, यदि इब्राहिम परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास नहीं करता और विश्वास करने के बाद भी यदि यदि वो परमेश्वर के इस वचन पर बना नहीं रहता तो शायद प्रतिज्ञा की संतान जो इसहाक है वो उत्पन्न नहीं होता। इस प्रतिज्ञा को पूरे होने के लिए 25 साल लग गए। इब्राहिम 25 साल तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहा था। 25 दिन की बात नहीं, 25 महीने की बात नहीं है, 25 साल तक उसने इंतजार किया। और मजे की बात तो यह है कि सारा जो बूढ़ी हो गई थी, जिसके कहना चाहिए कि जिसके गर्भ में ये सामर्थ नहीं था कि वो किसी बच्चे को जन्म दे सके, उसके गर्भ की मरी हुई दशा में भी उसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस विश्वास को पकड़े रहे वो लोग। इब्राहिम और सारा दोनों ने उस विश्वास को थामे रखा, मजबूती से पकड़े रखा, तब जाके बुढ़ापे में अपने गर्भ की मरी हुई सी दशा में भी उसने इसहाक को जन्म दिया, इसहाक को जन्म दिया। मेरे अजीजों, आज हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खुद के जीवन में, आपकी कलीसिया में हो सकता है कि कोई ऐसी मरी हुई परिस्थिति हो, कोई ऐसी मरी हुई दशा हो जिसे जो आपके लिए जीवित होना, जो आपके लिए बाहर आना, उभर कर आना, समाधान मिलना असंभव लग रहा होगा, असंभव होगा। हो सकता है आप खुद किसी मरी हुई परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, लेकिन मेरी अजीजों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास से थामे रहे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास से थामे रहे। और जब आप उसकी प्रतिज्ञा को विश्वास से थामे रहेंगे, निश्चय इसहाक उत्पन्न होगा। मरी हुई सी दशा में भी जब सारा ने विश्वास रखा, उसने परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो खड़े रही, तब उसने इसहाक को जन्म दिया है। धीरज के साथ परमेश्वर के वचन के पूरे होने की बात जो रहती है। मेरे अजीजों,
आज अगर हमारे घर में कोई मरी हुई परिस्थिति है, आज हमारे घर में किसी भी प्रकार की मरी हुई परिस्थिति है, आज हमारी कलीसिया में किसी भी प्रकार की मरी हुई परिस्थिति है, तो निश्चय जाने मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उस पर रिलीज करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो वो मरी हुई परिस्थितियां जीवित हो जाएंगी, जीवित हो जाएंगी, एक नई परिस्थिति को जन्म देगी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। इसलिए पौलुस बोलता है कि हम जो है रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, क्या आप विश्वास से चलने वाले लोग हैं? क्या आप विश्वास से चलने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, उस वचन को अंगीकार करके, उस वचन को दृढ़ता से थामे रहकर, मजबूती से पकड़े रहकर उस वचन के फलवंत होने की बात जो है? शायद हमारे जीवनों में ऐसा नहीं हो पाता, शायद हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमें अपने विश्वास को, अपने उस प्रेम को जो यीशु मसीह के साथ है, मजबूती से पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है कि वो फिसलने ना पाए, फिसलने ना पाए। जब इब्राहिम और सारा बुढ़ापे में संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, मेरे अजीजों, वचन ये बोलता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब इस्राएली पानी के लिए मूसा के पीछे पड़ गए, गुड़गुड़ाने लगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा लाठी। परमेश्वर ने उससे कहा था कि जाकर चट्टान से बातें कर, वो तुझे पानी देगा। चट्टान से बातें कर, वो तुझे पानी देगा। पौलुस एक जगह लिखता है कि हमारा परमेश्वर चट्टान से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। चट्टान से, अर्थात सारा के मरी हुई पत्थर किसी गर्भ की दशा में भी वो संतान को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वायदे के अनुसार, परमेश्वर के वचन और वायदे के अनुसार, परमेश्वर, यदि आप यहजकेल नबी की किताब को भी पढ़ेंगे तो यहजकेल से परमेश्वर ने कई बार, यहजकेल से भी कई ऐसी बातें की हैं। उसने कहा शोर से जाकर भविष्यवाणी कर, है? उसने कहा पहाड़ों से बातें कर, नगरों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। मेरे अजीजों, सोचने वाली बात यही है, सोचने वाली बात यही है कि चट्टान जो बोल नहीं सकती, चट्टान हमारी दृष्टि में, हमारी बुद्धि के अनुसार जो सुन नहीं सकती, परमेश्वर उससे बातें करने की बात कर रहा है, वहां से संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर सकते, हम रूप को देखकर नहीं वरन विश्वास से चलेंगे। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के पहले पद में साफ लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय है। इसीलिए हमें अपने आशा की भी वस्तुओं के लिए अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखना है, क्योंकि यदि हमारा विश्वास कमजोर हुआ तो ये निश्चयता जो है वो खत्म हो जाएगा, वो अनिश्चित हो जाएगा, वो अनिश्चित हो जाएगा। यदि आप अपने आशा की हुई वस्तुओं को निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखें, अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखें। ये होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? होल्ड फास्ट का मतलब क्या है? एक बाइबल के टीकाकार ने कहा है, होल्ड फास्ट इज लाइक अ shepherd's hook
अर्थात ये जो दृढ़ता से पकड़ना चरवाहे के उस अंकुश के समान है, चरवाहे के उस कहना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए कि आकुश के समान है, जिसके द्वारा वो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, जिसके द्वारा वो अपने भेड़ों को एक जगह एकत्रित कर सकता है, जिसके द्वारा वो अपने भेड़ों पर नियंत्रण करता है, अपने भेड़ों पर नियंत्रण करता है। आपने हाथी के ऊपर बैठे हुए महावत को देखा है? जरूर देखा होगा। हाथी कितना बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है हाथी, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा मनुष्य महावत के रूप में बैठा रहता है, और वो उतने बड़े जानवर को एक छोटे से हुक के द्वारा नियंत्रित कर देता है। वो छोटे से हुक के कारण हाथी, उतना बड़ा जानवर, उस महावत के नियंत्रण में रहता है। आपका एक छोटा सा विश्वास, इसीलिए यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, और इस पहाड़ से कहो यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा लग, इस तूत के पेड़ से कहो यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा और उखड़कर समुद्र में चला जाएगा। उखड़कर समुद्र में चला जाएगा, अर्थात उसको आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उखड़कर चला जाएगा। एक छोटे से विश्वास के द्वारा आपकी आशा की हुई वस्तु को आप निश्चित रूप से प्राप्त करने पाएंगे। अर्थात ये छोटा सा विश्वास ही आपके जीवन को, आपके आत्मा को उद्धार के मार्ग में चलने में नियंत्रित करता है और आगे लेकर के जाता है, नियंत्रित करता है ये। हाँ मेरे प्रियो, हमें हमारा विश्वास ही उद्धार के मार्ग में लेकर जाता है, और हमारा विश्वास ही है जो हमें नरक के मार्ग में भी लेकर जाता है। निर्णय आपका है कि आप किस विश्वास में हैं। निर्णय आपका है कि आप किस विश्वास में हैं। हाँ मेरे मित्रों, हमें सोचना है, आज हमें अपने विश्वास को दृढ़ता से थाम कर रखना है, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को मजबूती से पकड़ना है और उन पर खड़े हो जाना है। और जब हम उन पर खड़े हो जाएंगे, तब वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी होती जाएंगी, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस। इसीलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखता है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पहला तीमुथियुस के पहले अध्याय के 19वें वचन में तीमुथियुस से कहता है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रखना, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रखना, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. मेरे मित्रों, वहां पे लिखा हुआ है कि इस विश्वास को जिन लोगों ने नहीं थामा, उनका विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब गया। उनका विश्वास रूपी जहाज जो है वो क्या हो गया है? डूब गया है। पहला तीमुथी और उसका पहला अध्याय और 19वां वचन, फर्स्ट तीमुथी फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स 19, इट्स रिटन हियर लाइक, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज, अर्थात जब अच्छे विवेक के साथ में, अर्थात अच्छी बातों के साथ में जब हम अपने विश्वास को थाम लेते हैं, जब हम अपने विश्वास को पकड़ लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं, तब हमारे विश्वास का जहाज जो है, हमारे विश्वास का जहाज जो है वो डूबता नहीं है, बल्कि पार हो जाता है।
बल्कि बाहर को जाता है। यदि हम अच्छे विवेक के साथ में अपने विश्वास को हमें नहीं रहेंगे, अर्थात उन अच्छी बातों को हम यदि पकड़े नहीं है और हम विश्वास में नहीं है, तो हमारे विश्वास का जहाज जो है वो डूब जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हर एक बातों में नकारात्मक विचार हमारे साथ में है, यदि यदि हर एक बातों में पहले सबसे पहले नकारात्मकता हमारे अंदर में आ रही है, तो निश्चय जाने आपके विश्वास का जहाज जो है वो डूब जाएगा और आपकी आशा का फल जो है, प्रतिफल जो है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस आशा की भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छे विवेक के साथ में उस विश्वास को थाम कर नहीं रखा। इसलिए मेरे मित्रों, अच्छे विवेक के साथ में विश्वास को थाम कर रखें। अच्छे विवेक के साथ में विश्वास को जब थाम कर रखेंगे, तब आप निश्चय अपने आशा की भी वस्तु को प्राप्त करेंगे। आपकी आशा क्या है? अनंत जीवन। यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 10:11 में कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो इसीलिए आया कि आप बहुतायत का जीवन प्राप्त करने पाए, आप बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे मित्रों, यदि आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को शुद्ध अच्छे विवेक के साथ में, अर्थात अच्छी बातों के साथ में उसे थाम कर रखें, दृढ़ता पूर्वक मजबूती से उसे पकड़ कर रखें। तब आप अपनी आशा की भी वस्तु को प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आगे चलते हैं, आगे। चौथी बात है कि विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से थाम कर रखना। होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द फैक्ट इन अ प्योर कॉन्शियंस। होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द फैक्ट, हमें उस विश्वास के भेद को क्या करना है? शुद्ध विवेक के साथ में, अच्छे विवेक के साथ में, अर्थात सकारात्मकता के साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने विश्वास को थाम कर रखना है और अंगीकार करना है, क्योंकि जो हम अंगीकार करेंगे वही हमारे लिए होगा। जो हम अंगीकार करेंगे वही हमारे लिए होगा। हमारा अंगीकार क्या है? कि यीशु हमारा उद्धार है। हमारा अंगीकार क्या है? यीशु हमारी छुटकारा है। हमारा अंगीकार क्या है? यीशु ने आज हमें जीवन दिया है। आज मेरे अजीजों, हमारा अंगीकार आज क्या है? आज यही है कि यीशु ने मुझे आशीषित किया, यीशु मेरे सीमाओं को बढ़ा रहा है, यीशु ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, यीशु ने अपने दाहिने हाथ की आड़ में मुझे छिपा कर रखा। इन महामारी के दिनों में अपने वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु ने मेरी सुधि ली है और मुझे सुरक्षित रखा है। ये हमारा अंगीकार होना चाहिए। हमारा अंगीकार होना चाहिए कि यीशु मसीह में हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में उज्जवल है, यीशु मसीह में प्रकाशित है। हम किस अंगीकार को दृढ़ता पूर्वक थाम कर रखे हैं? हम किन बातों को अंगीकार कर रहे हैं और उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं? किन बातों का अंगीकार कर रहे हैं और उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं? सकारात्मक बातें, सकारात्मक विचार, या फिर नकारात्मक बातें और नकारात्मक विचार? हमें सोचना है मित्रों, हमें समझना है इस बात को। इन दिनों के दौरान हमको इस बात को समझना है कि हम किन बातों को अंगीकार कर रहे हैं, किन बातों को पाने की आशा रख रहे हैं, किन वस्तुओं को प्राप्त करने की आशा रख रहे हैं और उसे थाम कर रखे हुए अपने विश्वास को कि ये मुझे मिल जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा, ये मेरे घराने के लिए हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
पूरा शानदार। खास करके मेरे मित्रों, फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 16वें वचन में पौलुस कहता है, फिलिपियंस सेकंड चैप्टर वर्स 16, वहां पर पौलुस इस तरह से बोलता है कि होल्डिंग फॉर द वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन के वचन को, किसको? जीवन के वचन को हमें थाम कर रखना है। जीवन के वचन को जब हम थाम कर रखेंगे तब हम जीवन प्राप्त करेंगे, तब हमारा परिवार जीवन को प्राप्त करेगा, तब हमारी कलीसिया जीवन को प्राप्त करेगी। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हम जीवन के वचन को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो मरी हुई परिस्थितियां जो हैं वो जीवित हो जाती है। मरी हुई परिस्थितियां जो है वो जीवित हो जाती हैं। जीवन का वचन क्या है? जीवन का वचन क्या है? जब हम यूहन्ना 1 अध्याय को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और पहले अध्याय के, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, जॉन द गॉस्पेल फर्स्ट चैप्टर 4th वर्स, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में। जो 14वां वचन 1:14 में लिखा हुआ है कि और वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। कौन हमारे बीच में? कौन डेरा किया? यीशु मसीह डेरा किया देहधारी होकर के। यीशु मसीह डेरा किया देहधारी होकर के। और चौथा वचन ये बोलता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन जो है वो मनुष्यों की ज्योति है। मेरे अजीजों, जब उस जीवन को आप थाम कर रखेंगे तो आप अंधेरे में नहीं चलेंगे, आपके पांव अंधेरे में पत्थरों से ठोकर नहीं खाएंगे, आप उजियारे में चलेंगे, आप उजियारे में चलेंगे। क्योंकि वो जीवन जो है, जो मनुष्यों की ज्योति है, वो आपके साथ यदि है तो अंधकार वहां पर नहीं होगा, आपके मार्गों में अंधेरा नहीं होगा। इसलिए पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया में फिलिपी 2 उसके 16 पद में बोलता है, होल्डिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन के वचन को थामना है। जीवन के वचन को मजबूती से पकड़ना है, तब हम उजियारे में चलने वाले बन पाएंगे। अर्थात परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को थाम करके हमें आगे चलना है। ये वचन जो है परमेश्वर का, ये जीवित वचन जो है, ये हमारे लिए ज्योति है, हमारे अंधेरे जीवन में ये प्रकाश लेकर आता है। हाँ, भजन संहिता 119 में, भजन संहिता 119 उसके 130 पद में, साम 19 चैप्टर एंड 119 चैप्टर वर्स 138, वहां पर लिखा हुआ है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। अर्थात जब परमेश्वर का वचन खुलता है, अर्थात जब यीशु मसीह आपके सामने प्रकाशित होता है, यीशु मसीह के वचन का प्रकाशन जब आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन के अंधेरे भागों में प्रकाश होता है। और वहां पर साफ लिखा हुआ है, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं, तब हमारी समझ खुलती है और हम इस संसार को समझने लगते हैं, हम लोगों को समझने लगते हैं, हम लोगों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस वचन को थाम कर रखना है यदि जीवन को प्राप्त करना है। बहुतायत के जीवन की आशा रखते हैं, यदि आप आत्मा के उद्धार की आशा रखते हैं तो मेरे अजीजों, इस वचन को थाम कर रखना है। यह हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए लंगर है। The word of God is an anchor. हमारे लिए एक लंगर है।
परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो लंगर है जिसे थामे रहेंगे तो समुद्र में कितनी भी तूफान आए, समुद्र में कितनी भी बड़ी और ऊंची लहरें उठने लगे, हमारी नाव जो है वो धारा के साथ बह नहीं जाएगी। आपने देखा होगा समुद्र किनारे नाविक जो है लंगर डाल करके जहाज को रखता है, और फिर उसके बाद कितनी ऊंची ऊंची लहरें भी उठने लगे, चाहे वो ज्वार भाटा भी आने लगे, उसके बाद भी उस जहाज को वो बहा कर नहीं ले जा सकती, क्योंकि लंगर मजबूत है, क्योंकि लंगर मजबूत है। यदि आपके विश्वास रूपी लंगर को आपने मजबूत किया है, यदि आपके विश्वास रूपी लंगर को आपने मजबूती से थाम कर रखा है, तो निश्चय जाने आप बहेंगे नहीं, नाश नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे। इसलिए आज इस वचन को थाम लें, इस वचन को थाम ले मजबूती के साथ में, जो हमारे जीवन के उद्धार का, जो हमारी परेशानियों के छुटकारे का, जो हमारी बीमारियों के चंगाई का रास्ता है, प्रतिज्ञा है, इसको दृढ़ता से थाम लें और इन वचनों पर विश्वास रखें, ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। फिर परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मेरे अजीजों, जय को हम प्राप्त करेंगे। जय हमारे हाथ में होगी, जय हमारे हाथ में होगी, जय हमारे हाथ में ही होगी। जब हम दूसरा प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 24वें पद में जो हम देख रहे थे, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और 24वां वचन, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया के बारे में उस दूत ने कहा, थुआतीरा की कलीसिया के बारे में है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, और तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को, यीशु मसीह की शिक्षा को, वो लोग जो नहीं मानते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को पकड़े नहीं रहते हैं, उनके समान हमको नहीं बनना है। यहां पर वचन साफ लिखा हुआ है, जो इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, और बोझ नहीं डालूंगा। वो लोग जो इन बातों को, थुआतीरा के लोग जो हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को शैतान की गहरी बातें बोलते थे। मेरे अजीजों, आज आप यीशु मसीह की शिक्षा को क्या बोलते हैं? क्या इन लोगों के समान आज आप भी परमेश्वर के और यीशु मसीह के इन शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते? अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपके विश्वास का जहाज डूब जाएगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जीवन में, कुछ भी हासिल नहीं होगा जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? सारा दुनिया, सारा संसार यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपके उद्धार, आपके आत्मा का उद्धार नहीं पाता है, तो आपको क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन को हमें थामना है, परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 63 और 64 वचन में, यूहन्ना 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 एंड 64, जॉन चैप्टर 6 63 एंड 64 वर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है। आत्मा जीवनदायक है और शरीर से क्या है? कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन है, अर्थात वो बातें जिन्हें थुआतीरा के लोग जो है शैतान की गहरी बातें कहते हैं, वो शिक्षा जिन्हें थुआतीरा के लोग विश्वास नहीं करते, उस पंथ पर, उस शिक्षा पर चलना नहीं चाहते, उस शिक्षा को अंगीकार नहीं करना चाहते, वो शिक्षा यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि वो जीवन भी है और आत्मा भी है। हालेलुया, प्राभा शाखा दे विस्तुतारा लेवे खांदो रोबो शानदारा। यस मित्रों, ये जीवित कलाम प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए जीवन भी है और आत्मा भी है। क्या आज आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? क्या आज आप इस वचन पर
विश्वास करके अपने विश्वास के अंगीकार को मजबूती से थामे हुए हैं। जरा देखें, सोचें जरा कि आपका विश्वास कहां पर है, आप किस पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा मेरी शिक्षाएं, मेरी बातें जो है वो जीवन है और आत्मा है। जो हमारे पास है, जो हमारे भीतर है, जिसे हमने अंगीकार किया है। आज मेरे मित्रों, प्रभु यही बोलता है, जो तेरे पास पहले से है उसको थामे रख, मेरे आने तक थामे रख। बोला यीशु मसीह के आने तक हमको थाम कर रखना है। यीशु मसीह के आने तक हमें मजबूती से उसे पकड़ कर रखना है, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ उठा लिए जाए। जब वो आए तो हमारा घराना उसके साथ उठा लिया जाए। इसलिए मेरे मित्रों, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखना। अगर नहीं तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थिति क्या होगी, आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या होगी आपकी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें यह बल दे, हमें हियाव दे कि हम अपने विश्वास को थाम कर रखें, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलने वाले बन सके, विश्वास से चलने वाले बन सके। अपने विश्वास रूपी जहाज को हमें डूबने नहीं देना है, बल्कि शुद्ध विवेक से अपने विश्वास को थाम कर रखना है, मजबूती से पकड़ कर रखना है। सकारात्मक विचारों के साथ में अपने आशा के अंगीकार को थाम कर रखना है, जिससे हम आने वाले दिनों में उस अनंत जीवन के भागी बनने पाए। क्योंकि वचन में कहा है कि हम यीशु के सहभागी हैं, यीशु के भागी हैं हम। वी आर द पार्टेकर ऑफ जीसस क्राइस्ट। That's why we need to hold fast our faith. हाँ मेरे मित्रों, हमें थाम कर रखना है, पकड़ कर रखना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु राजा। इस समय में प्रभु परमेश्वर आपके इस जीवते वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, हमें बल देना प्रभु राजा। जितने ऑनलाइन है प्रभु राजा, जितने मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, मेरी नहीं आपकी आवाज को सुनने पाए, वे अपने घरों में रहने के बावजूद भी प्रभु आज आपके वचन को, ओ प्रभु मैं नहीं वरन आप उनसे बोले और बातचीत करें प्रभु, ताकि आपकी आवाज वो सुन सके प्रभु राजा। और अपने ओ प्रभु परमेश्वर पिता उस विश्वास को प्रभु राजा, उस प्रेम को प्रभु राजा, जब उन्होंने पहली बार आपको अंगीकार किया था, उन दिनों के उस प्रेम को, उस विश्वास को प्रभु राजा बनाए रख सके प्रभु, जिससे अनंत जीवन के भागी बनने पाए। परिस्थितियां कैसी भी मरी हुई क्यों ना हो प्रभु राजा, परिस्थितियां कैसी भी असंभव क्यों न दिखाई देती हो प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा सब लोग भले छोड़ क्यों नहीं दिए होंगे प्रभु राजा, लेकिन आपने कहा सारी दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा कहा। आपने कहा दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा कहा प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे ऐसे प्रभु हैं, आप हमारे ऐसे जीवित और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु राजा, जो हमारी सुधि देते, हम पर अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। आज अपनी प्रतिज्ञाओं पर प्रभु राजा खड़े होने के योग्य हमें बनाइए प्रभु राजा। आज अपनी प्रतिज्ञाओं पर प्रभु राजा विश्वास करने के योग्य हमें बनाइए प्रभु राजा, जिससे खुदावंत राजा यीशु हम तेरे वचन पर, ओ प्रभु राजा तेरी बातों पर प्रभु राजा, तेरी शिक्षाओं पर यीशु राजा, ओ प्रभु राजा हम चलने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि तेरी बातें, तेरी शिक्षाएं जीवन और आत्मा दोनों है प्रभु राजा। इसलिए खुदावंत यीशु तेरे वचन पर भरोसा रखने में, तेरे वचन पर आशा रखने में प्रभु राजा हमारी ओ प्रभु राजा मदद करना प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे उत्तम सहायक हैं, वो पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में आप हमारी सहायता करने वाले हैं। इसलिए आज हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हुए ये विनती करते हैं, वो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें संभाल प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे
वचन कर, हम तेरी आज्ञाओं के पथों पर चलने वाले बनने पाए प्रभु राजा। तेरा वचन हमारे सामने खुलने पाए प्रभु, जिससे प्रकाश होने पाए, और प्रभु हमारे जीवन के, हमारे घरों के, हमारे बच्चों के जीवन के, हमारी कलीसिया के, हमारे प्रदेश के, हमारे गांव शहर के प्रभु, हमारे देश के अंधेरे भागों में प्रभु राजा प्रकाश उत्पन्न हो जाए प्रभु जी, जिससे कोई, ओ प्रभु राहगीर, कोई चलने वाला प्रभु जी ठोकर खाकर गिरने ना पाए प्रभु, ठोकर खाकर गिरने ना पाए, किसी के पांव में प्रभु राजा चोट ना आने पाए प्रभु राजा। हाँ प्रभु, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। सारी बातों में पिता हम आपको महिमा देते, आने वाले इस नए सप्ताह को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे नए सप्ताह के हर एक कामों को, हर एक योजनाओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं प्रभु, हमारे सारी कमी घटी को प्रभु राजा, आवश्यकता जरूरतों को प्रभु हम आपके भंडार में से यीशु के नाम में मांग लेते हैं प्रभु राजा। दयालु परमेश्वर, सारी बातों में आपको महिमा मिले और आपके नाम की बड़ाई होने पाए। यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हम मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। आशीष वचन है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी पर, विशेषकर उसके प्रजा इस्राएल पर, यीशु मसीह के दोबारा आने तक सदा सदा बनी रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह की आप सबों को। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से उसने हमें एक मौका दिया उसके वचन को सुनने, उसके वचन को सुनाने के लिए, और जैसा हमने सुना है कि हमें अपने विश्वास को थामे रखना है, जैसा हमने सुना, और बाइबल जैसे हमें बताती है कि सारा के मरी हुई गर्भ की दशा में भी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे मित्रों, यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की मरी हुई परिस्थिति हो, चाहे वो फाइनेंशियल परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, बीमारी की परिस्थिति, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक कलह की परिस्थिति, जो मरी हुई दशा में है, मेरे अजीजों विश्वास रखें, प्रार्थना करें, प्रभु के लिए असंभव नहीं है। प्रभु का वचन जीवित है और वो उस मरी हुई परिस्थिति को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उसके वचन, उसके वायदे पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और उसे अंगीकार करें, जिससे मरी हुई परिस्थितियां जीवित होने पाए और आप आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।